मदीना से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था, नखला। ये गांव खजूर के दरख्तों और नर्म रेत से घरा हुआ था। वहां एक नेक मगर गरीब शख्स रहता था। नाम था जीद बन आमिर। जीद मजदूर था। सुबह सवेरे खेतों में जाता, शाम को वापस आता। घर में उसकी बीवी फातिमा और एक छोटा बेटा यासर रहते थे। जिंदगी सादा थी, मगर ईमान से भरी हुई। एक दिन फातिमा ने आहिस्ता से कहा, जीद, आटे का आखिरी प्याला रह गया है। अगर कल कुछ न लाए तो यासर भूखा रह जाएगा। जीद ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, फिक्र न करो। रिस्क देने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। वो किसी को भूखा नहीं रखता। इसी रात जीद ने तहज्जुद में हाथ उठाए, आए रब्बुल आलमीन, तो जानता है कि मैं तेरे ही सहारे जिंदा हूं। मेरे बेटे को भूख से बचा ले और मेरी मेहनत को बरकत दे। अगले दिन जीद सुबह काम पर गया। दिन भर मेहनत की, मगर मालिक ने कहा, आज मजदूरी कल मिलेगी, आज पैसे नहीं है। जीद के दिल पर बोझ सा आ गया। वो खाली हाथ घर लौटा। बीवी ने पूछा, कुछ लाए? जीद ने आहिस्ता कहा, नहीं, आज भी आजमाइश है। फिर दोनों ने यासर के साथ बैठकर थोड़ा सा पानी पिया और सो गए। रात गए, दरवाजे पर दस्तक हुई। जीद उठा तो देखा एक मुसाफिर खड़ा है, चेहरे पर धूल, प्यास से निढाल। इस्सलाम अलैकुम भाई, मैं रास्ता भटक गया, पानी मिल सकता है? अजीद ने फौरन कहा, यह घर अल्लाह का है, आओ इंदर। उन्होंने पानी पिलाया और बाकी बचा हुआ खिशक रोटी का टुकड़ा भी उसके सामने रख दिया। मुसाफिर ने रोटी खाई और आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुमने भूख में भी मुझे खिलाया। सुबह जब ज़ैद जागे तो वो मुसाफिर जा चुका था, मगर दरवाजे पर एक छोटा सा थैला पड़ा था। इसमें चंद सोने के सिक्के थे और एक कागज पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आता है। तुमने भूख में भी दूसरे को सैर किया। यही ईमान की असल पहचान है। जिंदगी में आसानी आई। जीद ने उन सिक्कों से थोड़ा कारोबार शुरू किया। खजूरें खरीदकर बेचने लगा। घर में खुशहाली आने लगी। बेटा यासर खुश था, फातिमा शुक्रगुजार। मगर चंद माह बाद गांव में कहत पड़ गया। न बारिश, न खजूर, न खरीदार। लोग भूख से बलबलाने लगे। कुछ लोग मायूस होकर गांव छोड़ गए। जीद के पास अब जो कुछ था वो भी खत्म हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रात दुआ करता, अय मेरे रब, तूने पहले मदद की थी, अब भी करेगा। मैं सब्र करूंगा, मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं होऊंगा। एक दिन गांव के अमीर ताजिर ने ऐलान किया, जो मेरे लिए काम करे मैं उसे मजदूरी दूंगा, मगर पहले 3 दिन मुफ्त काम करना होगा। लोगों ने इनकार कर दिया। जीद ने कहा, मैं करता हूं क्योंकि काम नियत से होता है, बदले से नहीं। वो 3 दिन तक मेहनत करता रहा। चौथे दिन ताजिर ने कहा, जीद, मैंने तुम्हें आजमाया, तुम सबसे सच्चे निकले, ये 5 दिनार तुम्हारे हैं। जीद ने फौरन शुक्रिया अदा किया। घर जाकर फातिमा से कहा, ये देखो, अल्लाह ने फिर मदद की। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं जानती थी, अल्लाह अपने साबर बंदों को कभी तुनहा नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद गांव के काजी के पास एक काफला आया। वो लोग मदीना से आ रहे थे और रास्ते में उनका एक ऊंट खो गया था। काजी ने ऐलान किया, जिसके पास मदीना के काफले का सामान है वो वापस कर दे। जीद ने अचानक याद किया कि सुबह खेत के पास एक ऊंट बंधा देखा था। उसके पास एक थैला था जिसमें कपड़े और सोने के सिक्के थे। वो फौरन काजी के पास गया और कहा, ये ऊंट और सामान काफले वालों का है, मैंने ईमान समझ कर रखा था। काजी ने काफले के सरदार को बुलाया। वो हैरान हुआ और बोला, सुभान अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि ऊंट चोर ले गए। भाई, तुमने बहुत बड़ी इमानत लौटाई। ज़ैद ने मुस्कुराकर कहा, इमानत लौटाना मेरा फर्ज है, एहसान नहीं। काफले के सरदार ने उसके हाथ में एक थैला दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसमें 100 दीनार है। ये इनाम नहीं, शक्र है तुम्हारे ईमान का। ज़ैद ने इनकार किया, मैंने अल्लाह के लिए ये किया, दुनिया के लिए नहीं। काफिले वाला बोला, फिर भी ले लो, अल्लाह ने हमें तुम्हारे जरिए बचाया। जीद के घर अब खुशहाली थी, मगर वो पहले जैसे ही सादा, नेक और आजिज रहा। जब भी किसी गरीब को देखता, कहता, मैं भी कभी ऐसा ही था, मगर अल्लाह ने मेरी मदद की, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि दूसरों की मदद करूं। वो रोज मस्जिद जाता, गरीबों को खाना खिलाता
اور سب کو یہی نصیحت کرتا۔ ایمان صرف نماز یا روزے کا نام نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دن ایک غریب مزدور اس کے پاس آیا۔ بھائی، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا آٹا دے دو۔ زید نے مسکرا کر کہا، آٹا تو کم ہے مگر دعا زیادہ ہے، آؤ کھانا بانٹ لیتے ہیں۔ زید نے جو کچھ تھا وہ اس مزدور کے ساتھ بانٹ لیا۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا، ایک فرشتہ جس نے کہا، زید بن عامر، تم نے جو دیا وہ ختم نہیں ہوا، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر تیار کر دیا ہے، کیونکہ تم نے دوسروں کی بھوک میں اللہ کی رضا دیکھی۔ کچھ سال بعد گاؤں پھر آباد ہو گیا۔ زید کا بیٹا یاسر بڑا ہو گیا اور عالمی دین بن گیا۔ لوگ اسے شیخ یاسر بن زید کے نام سے جاننے لگے۔ وہ لوگوں کو اپنے والد کی کہانی سناتا اور کہتا، میرے ابا نے سکھایا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر تم دعا اور صبر سے کام لو تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی دروازے کے ذریعے اور کبھی کسی آزمائش کے ذریعے۔ سبق 1، اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ 2، امانت داری انسان کو عزت دیتی ہے۔ 3، صبر مشکل کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ 4، دوسروں کی مدد اللہ کی مدد کو قریب لاتی ہے۔ 5، دعا وہ کنجی ہے جو غیب کے دروازے کھول دیتی ہے۔